नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टी लेटेस्ट स्टडी से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देर ना करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की निर्माण तिथि कौन सी है? 31 अक्टूबर 2019। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की निर्माण तिथि कौन सी है? 31 अक्टूबर 2019। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की निर्माण तिथि कौन सी है? 1 नवंबर 1956। भारत को छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जा बसे लोग क्या कहलाते हैं? प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीयों के बारे में गठित सिंधवी समिति के अध्यक्ष कौन थे? LM सिंघवी। प्रवासी भारतीयों के बारे में गठित सिंघवी समिति कब गठित की गई थी? सितंबर 2000 ईस्वी में। सिंघवी रिपोर्ट में कितनी सिफारिशें सौंपी गई थी? 160। प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद किस वर्ष का है? 1980। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केफ न्यायालय के समक्ष कब आया? 1973 में। सरला मुद्गल बनाम भारत संघवाद किस वर्ष का है? 1995। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40। संविधान के किस भाग में केंद्रीय कार्यपालिका का विस्तृत वर्णन है? भाग 5। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कब पदभार संभाला? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर कितने मतदाताओं का प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर होना अनिवार्य है? 50। कितने मतदाताओं का अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर होना अनिवार्य है? 50। नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में कितने रुपये जमा करने का प्रावधान है? 15,000 रुपये। मतगणना प्रारंभ होने पर अवैध मतों को निकालकर किसका मूल्य निकाला जाता है? वैध मतों का। वैध मतों के मूल्य को 2 से भाग देने पर भागफल में 1 जोड़कर क्या निकाला जाता है? चुनाव कोटा। वैध मतों के मूल्य को 2 से भाग देने पर प्राप्त होने वाले भागफल में 1 जोड़कर क्या निकाला जाता है? चुनाव कोटा। जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त करने होते हैं? कोटे के बराबर। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष से अधिक। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि कितनी है? 5 वर्ष। महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग के सिवाय अन्य किसी विधि से हटाया नहीं जा सकता? अनुच्छेद 56 व अनुच्छेद 61 के अनुसार। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के पश्चात कानून का रूप लेते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को संसद के पास पुनः भेजना क्या कहलाता है? निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयक को अनुमत न देकर अपने पास रख लेना क्या कहलाता है? जेबी वीटो। जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में किस राष्ट्रपति ने किया? ज्ञानी जैल सिंह ने। यदि संसद का अधिवेशन चल रहा हो तब राष्ट्रपति कैसे कानून बना सकता है? अध्यादेश द्वारा। जल, थल और वायु सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्रदान है? क्षमादान। कोई भी धन विधेयक किसकी पूर्व स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति। देश की आकस्मिक नीति पर किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्रपति शासन नहीं करता। किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने। राष्ट्रपति सारे कार्य किसके परामर्श से करता है? प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता से। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962। देश में दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 3 दिसंबर 1971 को।
देश में तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 25 जून 1975 में। इनको रिपीट कर लेते हैं। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962। देश में दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 3 दिसंबर 1971। देश में तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 25 जून 1975 को। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किस आधार पर हुई थी? आंतरिक अशांति के कारण। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन निहित है? अनुच्छेद 356। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय वित्तीय आपदा निहित है? 360। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय वित्तीय आपदा निहित है? अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति शासन की घोषणा सबसे अधिक किसके समय की गई? इंदिरा गांधी के समय। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? पंजाब में। राष्ट्रपति शासन की सबसे लंबी अवधि किस राज्य में रही? पंजाब में। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? केरल में। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं होता है तो उस राज्य का शासन भार कौन संभालता है? राज्यपाल। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद। डॉक्टर राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा किस प्रकार चुने गए? निर्विरोध चुने गए थे ये। संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य किस प्रकार उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं? संयुक्त अधिवेशन में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को